हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू PKB एजुज्ञान। आपने पिछली वीडियो में किया था 86 तक जो और से 87 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो मैंने आपको करने के लिए बोला था। बात कर रहा हूं दोस्तों मैं BSc ऑनर्स 6 ईयर प्रोग्राम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा जो कराया जाता है और VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसकी प्रिपरेशन की 87 क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। कुछ ही स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, तो इसका करेक्ट आंसर जो 87 क्वेश्चन का है वो आएगा C, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो C इसका करेक्ट आंसर आएगा। बात करते हैं हम 88 क्वेश्चन की। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड इक्का एल्यूमिनियम फॉर्म। तो इक्का एल्यूमिनियम जो है वो कौन से टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। EO3, E3O2, E2O3 और EO, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों 88 क्वेश्चन का आएगा C, E2O3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं दोस्तों 89 क्वेश्चन की। 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन ए कूलम आवेश के तुल्य आवेश में है। तो दोस्तों 2.65 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.2 इंटू 10⁻19, 2.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 89 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन D, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 कूलम चार्ज के इक्वल होते हैं। फिर हम बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस X when the current Y flows through it in time Z is given by। जब किसी X प्रतिरोध वाले तार में Z समय में Y धारा प्रवाहित होती है तो तार में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। न्यूमेरिकल टाइप ये क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद द जियोग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अबाउट। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से कितना झुका हुआ है, लगभग आपको बताना है। लगभग 5 डिग्री और 15 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 35 डिग्री, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो दोस्तों 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन B, 15 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट 92 यानी कि 92 क्वेश्चन की। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ लाइट गोइंग टू फ्रॉम एयर टू द ग्लास 3/2। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वायर विल बी। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन जो है 1/3, 4/5, 4/6 और 5/2। 92 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन C, जो कि है 4/6। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 93 क्वेश्चन की। आउट ऑफ फॉलोइंग द कलर ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ। निम्न में से किस रंग के अधिकतम तरंग दैर्ध्य है। तो दोस्तों एक वोयलेट बैंगनी, इंडिगो यानी कि गहरा नीला, और फिर है दोस्तों ग्रीन हरा और ऑरेंज नारंगी। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन D, जो कि आपको दिया गया है ऑरेंज। फिर हम बात करते हैं, आपको दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला पैसे तो पता ही होगा, विबग्योर। तो दोस्तों सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ तो है वो इसकी होती है रेड की, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वोयलेट। तो इधर तो है दोस्तों मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम है, इधर कम होती जाती है। यानी कि सबसे कम जो होगी वो होगी वोयलेट की, इसकी सबसे कम होगी और इसकी होगी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। वोयलेट जो यहाँ पर है, फिर ग्रीन जो यहाँ पर है, फिर इंडिगो जो यहाँ पर है, फिर ऑरेंज। यानी कि सबसे ज़्यादा इन चार ऑप्शन में से हो गई ऑरेंज की। अगर यहाँ पर येलो ऑप्शन होता और ऑरेंज नहीं होता तो सबसे ज़्यादा येलो की होती। अगर यहाँ पर सबसे कम पूछी जाती तो क्या होती दोस्तों, इनमें से सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन सा है। तो आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।
मिनिमम वेवलेंथ क्या होती है इसकी, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर्मूला आपको वीबीगे और का मैंने बताया वो आपको लर्न करना है। बढ़ते हैं 94th क्वेश्चन की ओर। ब्रेकिंग ऑफ लेड ब्रोमाइड इनटू लेड एंड ब्रोमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। लेड ब्रोमाइड का लेड और ब्रोमाइड में टूटना उदाहरण है। तो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, सिंथेसिस रिएक्शन, संश्लेषण अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों 94th का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए डीकम्पोजिशन। कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है, अगर उनके जो है कोई भी ब्रोमाइड में टूटना यहाँ पर आपको दिख रहा है यानी कि ब्रेकिंग का अगर नाम आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों डीकम्पोजिशन ही हो रहा है। तो दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करते हैं 95th क्वेश्चन की। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज। अल्केन का सामान्य सूत्र है तो दोस्तों CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n-1। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 95th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा बी CnH2n+2 इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 96th क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स क्लोराइड डज नॉट शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। निम्न में से कौन सा तत्व इसके क्लोराइड में अपने संयोजकता कोष के समान संयोजकता नहीं दर्शाता है। NaCl, MgCl2, AlCl3 और PCl3। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 96th का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी PCl3। फिर बात करते हैं दोस्तों 97th क्वेश्चन की। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और वह संवहन ऊतक के किस भाग द्वारा होता है। तो दोस्तों जाइलेम पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेनिसाइमा और फिर है फ्लोएम और फिर दिया गया है श्लेष्मोतक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको जो है मैं बता देता हूँ। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 97th का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी फ्लोएम। 98th क्वेश्चन। ए पोटेड प्लांट kept in a room tends to bend toward the direction of light. This movement is called। जब एक गमले में लगे पौधे को कमरे में रखा जाए तो वह प्रकाश की ओर झुक जाता है, इस गति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जो है कमरे में किसी मतलब एक पौधे को रख देते हो या फिर एक गमले को रख देते हो जिसके अंदर एक पौधा लगा हुआ है, तो दोस्तों जिस तरफ से उसके अंदर प्रकाश आ रहा है उसी तरफ वो पौधा क्या झुक जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। जियोट्रोपिज्म यानी कि गुरुत्वानुवर्तन और फिर दिया गया है फोटोनेस्टिज्म यानी प्रकाशानुकुंचनी प्रक्रिया और फिर दिया गया है फोटो परियोडिज्म यानी दीप्तिकालिता, फिर दिया गया है फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाशानुवर्तन। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं ABCD। करेक्ट आंसर 98th क्वेश्चन का आएगा दोस्तों डी फोटोट्रोपिज्म। 99th क्वेश्चन की हम बात करें। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ ब्लैंक शुड बी हाईएस्ट। तो इन चार ऑप्शन में से किसी एक का बायोमास जो हाईएस्ट होता है हिंदी में पढ़ देते हैं। लौकिक परिस्थितिकी तंत्र में किसका बायोमास सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों हर्बीवोर, कार्निवोर, प्रोड्यूसर और ह्यूमन। तो शाकाहारी, मांसभक्षी, उत्पादक और मानव, चार में से एक का जो है हाईएस्ट होता है तो वो उसका मैं बता देता हूँ किसका होता है। ऑप्शन सी प्रोड्यूसर, उत्पादक करेक्ट आंसर इसका आएगा। बात करते हैं हम 100 और लास्ट क्वेश्चन में हम कह सकते हैं। फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग, lizard, bird and man have some evolutionary relationship. This is blank। मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव के आगे हाथ कौन सा विकासवादी संबंध दर्शाते हैं। तो दोस्तों हैंड रिलेशनशिप, हस्त संबंध, मिसिंग लिंक्स यानी कि गायब लिंक,
फिर है एनालॉग ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन यानी कि समरूप अंग। फिर है होमोलॉगस ऑर्गन, समजात अंग। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका आएगा ऑप्शन डी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है बीच में 1-2 क्वेश्चन बोला था, अभी आप मेरे को बताएंगे उनका आंसर क्या आएगा, तो कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।